चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी तत्वों पर ऋणायन तथा धनायन चार्ज क्यों आते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई कोई भी तत्व है कोई भी तत्व है पीरियोडिक टेबल का कोई भी आप तत्व ले लीजिए जिसमें जिसमें सभी पास तत्व के पास नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और जस्ट अगला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन का लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कोई भी तत्व आप ले लीजिए पीरियोडिक टेबल का, सभी तत्वों में एक नाभिक होगा और उस नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। जैसे मान लेते हैं, मैं पहला तत्व ले लेता हूँ। पहला तत्व मान लिया मैंने, लिथियम ले लिया हुआ है। ये क्या नाम है इसका? मैंने इधर लिख भी रखा हुआ है। इस तत्व का क्या नाम है? लिथियम नाम है इस तत्व का। तो मैंने लिथियम ले लिया है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया आपको कि लिथियम 3 नंबर पे आता है। ऐसे हीलियम 2 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। मतलब क्रम संख्या जो है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना वो क्रम संख्या होगा उसका। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम 2 नंबर पे आता है तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम 3 नंबर पे आता है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सोडियम 10 नंबर पे आता है तो इसमें नियान 10 नंबर पे आता है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सोडियम 11 नंबर पे आता है तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो मैं आपको लिथियम बताने वाला था। लिथियम 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब लिथियम के पास अपना कोई नाभिक होगा। नाभिक है। नाभिक मैंने बताया कि इसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होगा और इसके चारों तरफ कक्षाएं रहती हैं। कोई भी तत्व ले लीजिए, सभी तत्व के पास अपनी कक्षाएं होती हैं। जिन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। मुझे पता है कि इस लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं मैं आपको बता दूं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं 2n² की फॉर्म में, जहाँ जो n होता है वो कक्षा होता है। n क्या होता है? जहाँ n कक्षा होता है, मतलब यदि n बराबर हम 1 ले लेंगे, यानी कि यदि n बराबर 1 ले लें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी कि 2, 1 का स्क्वायर बराबर 1 1 में 1 2, यानी कि 2 1 2, यानी कि पहली कक्षा में 2। बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 1 बचे, तो लास्ट के एक स्टेप में भर देंगे। हर कोई, क्योंकि मैंने भी बताया है, हीलियम, ऐसे नियॉन, ऐसे आर्गन क्या है? ये सब राजा हैं। तो सभी जो तत्व हैं सब राजा बनना चाहते हैं। राजा बनने के चक्कर में सोचता है कि यदि हमारे पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मैं हीलियम बन जाऊंगा। इसका मतलब मुझे एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो लिथियम क्या सोचता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूं। तो ये बाहरी ऊर्जा पा करके जो ये लिथियम होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो इसके पास क्या हो गया? अब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन जो जैसा ये चाह रहा था कि मैं हीलियम बन जाऊं, लेकिन हीलियम नहीं बन पाता है, ये कुछ और ही बन जाता है और ये बन जाता है लिथियम। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इस पर एक धन चार्ज आता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब कोई किसी को देता है तो वो धनी कहलाता है और जो किसी से लेता है तो वो ऋणी कहलाता है। इस प्रकार से लिथियम पे धन चार्ज आ जाएगा, धन आयन आ जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे तत्व हैं जो अपने आप में यही सोचना चाहते हैं। मैंने ऐसे ही ग्रुप बना रखा है, क्योंकि देखिए ये मैंने राजा लिखा हुआ है, मतलब इस ग्रुप का 1 2 3 4 5 तत्व हैं। इसमें इस 5 तत्वों में
हीलियम जो है वो राजा है, और 1 2 3 4 मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब चाहते हैं कि मैं हीलियम बन जाऊँ, अपने पास वाले जैसा बन जाऊँ जो मुझसे बड़ा, क्योंकि इसे राजा इसलिए कहा क्योंकि ये अक्रिय गैस हैं, ये अक्रिय हैं। हीलियम हो गया, तभी मैंने बताया ना कि ये हीलियम हो गया, ऐसे नियॉन हो गया, ऐसे आर्गन हो गया, ऐसे क्रिप्टन हो गया, ऐसे ज़ेनॉन हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब अक्रिय गैस हैं। ये सब क्या हैं? अक्रिय अक्रिय गैस हैं। और अक्रिय गैस को हम बोलते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैस बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए इनको क्या लिख दिया है? राजा लिख दिया है, इसलिए आप जान पाएँ। तो ये सब अपना अपना ग्रुप बनाते हैं और सब सोचते हैं, इस वाले ग्रुप में सोचता है कि मैं सब हीलियम बन जाऊँ, इस वाले ग्रुप में सब सोचता है कि मैं नियॉन बन जाऊँ, और इस वाले ग्रुप में सब सोचता है कि मैं आर्गन बन जाऊँ। लेकिन आर्गन, हीलियम और नियॉन बनने के चक्कर में क्या होता है, इन सभी तत्वों पर क्या आता है? नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक या पॉजिटिव धनात्मक आयन चढ़ जाते हैं, बल्कि वो बन नहीं पाते हैं। चलिए मैं एक और उदाहरण लेकर समझा देता हूँ तुमको। जैसे कि मान लिया मैं तुमको सोडियम लेकर समझा देता हूँ। सोडियम लेकर समझा देता हूँ। सोडियम क्या है? Na, सोडियम Na है, और Na एक 11 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने अभी बताया कि सभी तत्वों में अपना नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, और इसकी बाहरी कक्षाएं होती हैं। इन बाहरी कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं, टहला करते हैं। तो पहली कक्षा में हम जानते हैं किस तरीके से, मैंने बताया अभी कि 2n² के फॉर्म में भरते हैं। या तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि 2 8 18 36 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस तरीके से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसको हम लोग KLMN कक्षाएं बोलते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे? 9 बचे। दूसरी कक्षा में हम 8 भर दिए, तो 8 2 10 हो गए। लास्ट एक कक्षा और बची, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी क्या होगा? ये क्या करेगा कि ये जो बाहरी कक्षा में ये सोच रहा है कि हम क्या बन जाएं? ये सोच रहा है कि हम क्या बन जाएं? नियॉन बन जाए 10 नंबर पे, नियॉन बन जाए, क्योंकि नियॉन राजा है, क्योंकि वो नोबेल है, वो अक्रिय है, इसीलिए ये भी बनना चाहता है। तो ये क्या करता है? बाहरी ऊर्जा पाकर ये भी क्या करेगा? बाहरी ऊर्जा पाएगा और अपनी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग दे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तैसे ही सोडियम पे 1+ चार्ज आ जाएगा। मतलब ये सोडियम धनायन बन जाएगा। ये सोडियम धनायन बन जाएगा आपका। समझे? इसी तरीके से और भी मैं एक उदाहरण और लेकर देता हूँ तुमको, अब समझाता हूँ। जैसे कि मान लिया अभी क्लोरीन है, क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैंने बताया कि इसके पास अपना नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। बाहरी कक्षा में मुझे इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो बाहरी कक्षा में कक्षाएँ हैं। इस कक्षा में अभी मैंने भी बताया कि 2 8 18 36 इस तरीके से भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 2 10, लास्ट कक्षा में कितने बचे? 7। यदि ये सोच रहा है कि एक लास्ट वाली कक्षा में क्या हो। अच्छा आपको बता दें कि इस तरीके से भरते हैं। 2n² के फॉर्म में क्या होता है? या तो एक 2, एक 8, एक 8 इस तरीके से भी भरते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यदि ये सोच रहा है यदि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देता तो मैं शायद आर्गन बन जाता, क्योंकि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 17 एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता, तो यह आर्गन बन जाता, यानी कि अक्रिय मतलब राजा बन जाता। सो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा, और जैसे ही लेगा, क्योंकि हमने बताया अभी कि जो लेता है वो ऋणाई होता है, और जो देता है वो धनी होता है। इसका मतलब क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम जानते हैं कि क्या करते हैं, जो धनायन होते हैं
धनायन, धनायन क्या होते हैं? ये धनायन है। और ये ऋणायन क्या होते हैं? ये ऋणायन है। तो ये धनायन और ऋणायन हम जानते हैं कि हमेशा मेल जो होता है, मेल जो होता है हमेशा फीमेल के पास जाता है, हमेशा फीमेल के पास जाता है। और जो मेल फीमेल होती है वो हमेशा मेल के पास आता है। इसका मतलब जो धन होगा, धन हमेशा ऋण के पास जाएगा और ऋण हमेशा धन के पास आएगा। इसका मतलब जैसे ही ये सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन आसपास में अपना आएंगे, तैसे ही आपस में क्रिया करेंगे। और क्रिया करेंगे, ये सोडियम है, सोडियम लिख देंगे। सोडियम पर इसका चार्ज 1 है तो इसका चार्ज 1 चढ़ाएंगे। उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखेंगे और इसका उल्टा चार्ज प्लस वाला 1 चढ़ाएंगे। तो ये कुल मिला के बन जाएगा NaCl। और ये दोनों मिल करके अपना एक अलग ही यौगिक का निर्माण करेंगे, जिसका नाम है नमक। मतलब एक यौगिक का निर्माण कर देंगे जिसका नाम है नमक, जिसको हम लोग, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है इसका। आशा करते हैं कि आप सब लोग ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।